और सुबह हो चुके हैं 9:22 तो हमें रेडी होना है क्योंकि 3-4 बजे रात निकल जाएगी। फटाफट रेडी है। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग बात। अरे लगा रहा वो तो चिड़िया उड़ खेल रहे हो क्या? चिड़िया उड़ कबूतर उड़ खेल रहे हो क्या? हैं? मैंने सोचा चिड़िया उड़ कबूतर उड़ खेल रहे हैं। हेलो गाइस एवरीवन, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो ये सब कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी कि हमको क्या पहनना है क्या करना है। अपनी लटकन चेक कर रहा है तो कोई अपना हाफ निकर चेक कर रहा है, शॉर्ट्स निकर चेक कर रहा है। अंदर की फूफा जी तो यही कर रहे थे बैठे हुए कि मैं क्या पहनूं। इधर मेरी नंद आई, ये दूसरे का उनकी मस्ती का व्लॉग बना रही है। सारे के सारे सो रहे हैं, कोई अभी उठा नहीं था ढंग से, तो कोई डंडा लेके उठा रहा है, कोई कुछ करके उठा रहा है। ये देखो ये देखो। और अब इनका अब थोड़ी सी देर में देखना आप लोग की मतलब इनका कम्बल भी खींच लिया जाएगा और ये बेचारे ऐसे रह जाएंगे मोबाइल में। सारे के सारे ठंडेर पार्टी पड़ी है, ये देखो। हो गया ना इनके साथ का ट्विस्ट हो गया। तो आया मजा आपको, इनका कंबल भी खींच लिया गया। कल सबके मेहंदी लग चुकी थी, मैंने भी एक हाथ पे लगाई थी। वैसे तो बुआ ने मेहंदी वाली बुलाई है, तो मुझे पता नहीं था कि बुआ ने मेहंदी वाली बुलाई है, तो वो बाद में ही आई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले अपनी गुड़िया की मेहंदी लगा दी। वो बोलने लगी पहले मम्मी मेरे लगाओ, फिर मेरी नंद ने भी अपने एक हाथ पे आगे पीछे लगा ली थी और मैंने गुड़िया के दोनों ही हाथों पे लगा दी थी। दोनों ही हाथ इसके अच्छे लग रहे थे। ये मैंने खुद लगाई, टूटी फूटी मेहंदी, मतलब जैसी मुझको आती थी। फिर मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। सबसे पहले बुआ ने मुझे बिठा दिया कि सबसे पहले तू ही जा सबसे, और फटाफट सबसे पहले मेहंदी लगवा। तो मेरे एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि अरेबियन मेहंदी ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो फिर हम अपना अपना लहंगा उठा के, मैं भी मेरी नंद भी और हम सारे के सारे पहुंच चुके थे पहले पार्लर, क्योंकि एक ही पार्लर वाली के पास 8-10 जने जाने थे, तो उनको बेचारी को रात ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैं ही गई थी, मैं और मेरी दूसरी नंद, और दूसरी नंद मेरी सामान लेके गई हुई थी मेरे साथ। फिर पहले हमने कॉस्मेटिक का सामान देखा, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी भी थी और एक टीका पट्टी खरीदी थी जो कि मांग में मैंने लगाई है। और फिर उसके बाद हमने हल्का फुल्का और सामान लिया था, मतलब छोटा मोटा सामान बच्चों के लिए और अपने लिए 1-2-4 आइटम्स लिए थे। तो ये हमारी पार्लर वाली दीदी थी। तो सबसे पहले मेकअप भी मेरा ही हुआ था और फिर उसके बाद मेरी नंद का। तो यहाँ से मेकअप की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो मैंने अभी देखिए वाली दीदी ने मेरा मेकअप भी स्टार्ट कर दिया था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। मेरा फाइनली लुक ऐसा आया है कुछ इस तरीके से, तो काफी अच्छा लग रहा था। A few moments later. मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी। सबने कमेंट 2 hours later. फाइनली गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जाने वाले हैं जहाँ पे शादी हो रही है, वहाँ पे जाने वाले हैं दूल्हे के घर पे। तो अभी आप सब देख सकते हैं सारे के सारे रेडी हो चुके हैं और मेरे 2-3 बच्चे चले गए हैं। अभी ये भी जाने वाले हैं दोनों तीनों। हाँ ना, हमको लेने आया था, उसको डिफेंस कॉलोनी में कुछ वर्क था, तो वो हमको यहाँ लेके आ गया। तो हमने सोचा कि इतने क्यों ना रील्स बना ले। और यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छा था क्योंकि डिफेंस कॉलोनी का व्यूज़ काफ़ी अच्छा है, तो बराबर में रहता था। फिर हम फटाफट पहुँच गए जहाँ पे शादी वाले घर में। मेरे बेटे ने मुझसे फ़ोन ले लिया था कि मम्मी बोला बहुत देर हो गई मम्मी आपको फ़ोन चलाते चलाते, अब आप मुझे फ़ोन दे दीजिएगा। सुबह से आपने रख रखा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर तू रख ले और उसके बाद फिर मैं रख लूँगी। तो वही ब्लॉग शूट कर रहा था थोड़ा बहुत, जो भी उसको बनाना होगा। और मैं और मेरी नंदे हम 3-4 जने आ गए थे। अभी 2-4 बंदे और रह गए थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे जैसी भी सवारी मिलती जा रही थी उस हिसाब से हम अब अप्स डाउन कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए। और फिर फाइनली हम यहाँ शाम में पहुँचे और सब हमें वेट कर रहे थे। बार बार सब बोल रहे फ़ोन कर करके कि कितनी देर में आओगे कितनी देर में आओगे। तो यहाँ पे हम आए तो लड़के का शूट चल रहा था। उस टाइम पे जब शूट चल रहा था तो हम काफ़ी लेट ही हो गए थे एक तरीके से। फिर फाइनली हम पहले अंदर पहुँचे क्योंकि हमें पहले मम्मी से मिलना था। फिर वहाँ पर देखा कि ये सब देखो कौन क्या कर
रहा है। तो सभी आधे जने रेडी हो चुके थे। तो ये मेरी सास है, सासू मम्मी भी रेडी हो चुकी थी और बेटा भी बहुत क्यूट लग रहा था। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, सब डिफरेंट, क्योंकि सब कोट पैंट पहने थे। मैंने सोचा कि कुछ इसको डिफरेंट पहनाती हूँ, तो डिफरेंट थोड़ा अच्छा लगता है। फिर बाहर यहाँ पंचायत लगी हुई थी गर्ल्स पार्टी की, तो ये सारी कुड़ियाँ बैठी हैं जो कि चंगी लग रही है, बहुत ही क्यूट लग रही हैं। ये सब की सब कुड़ियाँ एक से बढ़कर एक लग रही थी। तो सब रेडी हो चुकी थी शादी में जाने के लिए। और ये सब मेरी भांजी, भतीजी, लड़की जो भी है, सब के सब यहीं बैठी हैं। तो बाहर ही चेयर्स रखी हुई थी। तो मैं और मेरी ननद और मेरी सास, तो हम भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर रहे थे। फिर बारात चल दी थी घर से। पहले तो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर के लिए निकल गई थी यहाँ। अब हम जा रहे हैं मंदिर में दूल्हे को लेके। गाइस सब मंदिर के बाहर दूल्हे का वेट कर रहे थे, दूल्हे को लेके। और उनकी मतलब जो खास फैमिली थी वही अंदर गई थी। फिर उसके बाद इसी बीच में हमारा वीडियो कॉल्स भी आ गया था और ये कार भी सच के आ चुकी है। तो काफ़ी सारी 8-10 कारें हो गई थी और दूल्हा निकल के आ गया है। तो बस अब जाने की तैयारी थी, कोई अपनी सवारी से और आधे मिनी बस से जा रहे थे। तो बस बारात पहुँच चुकी थी वहाँ पे। फाइनली हम वेडिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। मगर अब यहाँ से बारदुआरी शुरू होएगी। तो यहाँ से बारदुआरी शुरू होएगी, बारदुआरी। तो ये सभी खड़े वेट कर रहे हैं बारदुआरी स्टार्ट होने का। तो यहाँ से लड़का रथ पे बैठ जाएगा। तो दिखा पूरी कार रथ पे जा रही हूँ मैं, दिखा दिया। रथ पे चली जाऊंगी। ये देखो रथ वो खड़ा वहाँ पे। गाइस दूल्हा बैठ चुका है रथ पे और तैयार हो चुका है घोड़ी चढ़ने के लिए। तो फाइनली मैं और मेरी नंदे तो डांस करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी ढोल पे। ढोल पे इसलिए डांस किया क्योंकि देहरादून में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजता है। तो भाभी ने भी शुरुआत कर दी थी, दूल्हे की भाभी ने स्टार्ट कर दिया था सबसे पहले डांस करना। और फिर उसके बाद फिर फाइनली जब तक बारात नहीं पहुंची तो बारदुआरी स्टार्ट से लेके एंड तक ढोल पे ही डांस करते रहे और सब ने एक से बढ़कर एक डांस किया। और मेरी प्रिंसेस को देखो कितनी क्यूट लग रही है। ये मेरी लड़की इतनी प्यारी लग रही थी वाइट ड्रेस में, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आप सब इंजॉय करें बस इन सब का डांस जब तक हम वहाँ पे मेन गेट पे नहीं पहुँचते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थे जहाँ पे बैंकेट हॉल था और सच में इतना मतलब खूबसूरत था बैंकेट हॉल। तो ये यहीं से काफ़ी दूर से इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी सजावट की। और सजावट जब तक बैंकेट हॉल नहीं आया तो बहुत ही खूबसूरत बैंकेट हॉल सजा रखा था और बहुत ही अंदर अच्छे फ़ोटोशूट्स के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अंदर मतलब स्पेस भी था और काफ़ी बड़ी जगह में था और आगे भी। और मैं तो डांस करते करते ही नहीं थक रही थी। तो मेन गेट पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे जाके देखा क्योंकि शादी वालियों की थी तो इन्होंने साली ने कलश रखा हुआ था अपने सर के ऊपर। ये रस्म यहीं पे हमें पहली बार देखी है, मैंने उससे पहले नहीं देखी। कलश नहीं रखते हमारे यहाँ, रिबन कटाई जरूर होती है बट यहाँ पे कलश रखा हुआ था। रिबन कटाई भी थी बट कलश रखा हुआ था इन्होंने अपने सर पे। हमारे में खाली रिबन कटाई होती है। और फिर यहाँ पे भी 1 घंटे तक डांस चलता रहा, कभी कोई। और फिर फाइनली दूल्हे को भी खींच लिया गया और दूल्हा रुक ही नहीं रहा था। और दूल्हे ने इतना जम के डांस किया है ना, आप देखो कितना मतलब जम के डांस किया। दूल्हे को बहुत खुशी थी भाई, खुशी होती है आखिरकार भाई पसंद से शादी हो रही है, लव मैरिज हो रही है, वो भी इंटरकास्ट मैरिज। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और पैसे लुटाने वाले लुटा रहे थे, लूटने वाले लूट रहे थे, हम इंजॉय करने वाले इंजॉय कर रहे थे और हम अपने डांस में मस्त थे। तो हम तो बस ब्लॉग बना रहे थे और मस्ती कर रहे थे। और मगर ये है कि हाँ लड़की वालों ने दिल खोल के पैसा खर्च किया हुआ था क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह में और मतलब बहुत बड़ी स्पेस पे बैंकेट हॉल बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था और चारों तरफ लाइटिंग थी। तो हम अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू थे। बट पहले तो ये रस्म की गई थी, ये रिबन ओपनिंग और ये कलश वलश का मुझे तो समझ में नहीं आया। और उसके बाद मैंने एक कहावत और सुनी है गढ़वालियों में, ये कहावत सुनी है और गर्ल्स दोनों मतलब दूल्हा दुल्हन की तरफ दोनों की तरफ से पंडित होता है जो कि इन्हें पहले पूजा के लिए ले जाया जाता है दूल्हे को। ये इनके में ये बोलते हैं कि लक्ष्मी माता को लेने विष्णु जी आए हैं। तो इस वजह से दोनों की तरफ से पहले इनकी कोई पूजा कराई जाती है दूल्हे को लेके। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले दूल्हे को
दूल्हे के साथ जो पंडित आता है बस वो सीधे वाली रस्म कराता है, मगर इनके में एंटर होते ही पहले दूल्हे को डायरेक्ट वहीं ले जाया जाता है, गले में माला पहनाई जाती है बारातियों को और मतलब और डायरेक्ट वहीं पे ले जाया जाता है। तो फिर हम फाइनली खाने वाले जगह पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे खाने पीने का बहुत कुछ आइटम था। और फिर ये एक यहाँ पे एक स्कूटर सजाया हुआ था और इस स्कूटर को किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब यहाँ पे इस स्कूटर पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हुए हैं, हद से ज़्यादा फ़ोटोशूट हुए। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाली थी। और यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा स्पेस था, देखो कितने लोग बैठ सकते हैं। तो मैंने बोला था ना, काफ़ी बड़ा बैंकेट हॉल था। और फिर फाइनली ऐसी घड़ी आ चुकी थी जिसका आप सभी को इंतज़ार है। भगवान ना करें इन दोनों को किसी की नज़र लगे। और दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मैंने दुल्हन पहली बार देखी थी और वाकई में बहुत सुंदर है, जैसे सुना था वाकई में इतनी सुंदर है। और मुझे ये कुछ देखने में ऐसे लग रही थी जैसे रणदीप हुड्डा की वाइफ जो है उसकी जैसे इसका फेस कट मुझे देखने में लग रहा था। और एक रस्म और मुझे यहाँ पे देखने को मिली जो कि इन्होंने हाथ जोड़ के की है। वरमाला डालने के बाद इन्होंने एक दूसरे को पहले नमस्कार किया और फिर हम बैठे थे, फिर हम सबको नमस्कार किया इसने, ये भी मुझे बहुत यूनिक लगा। और फिर उसके बाद हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी राजी फोटोशूट कर रहे थे, वो हमारे भी फोटोशूट कर रहे थे, हर कपल्स का फोटोशूट कर रहे थे वो। और जो बच्चे थे इन्होंने तो इस झूले का पागल ही बना दिया। कभी कोई मेरी नंद है और ये बहुत ही और मैं भी प्यारी सी है, एक और है। मगर के बाद रात के बज चुके थे 12:30 पौने 1 और तो हम निकल गए थे घर। मिनी बस लगी हुई थी आने जाने वालों के लिए, तो हम उसमें बैठ के घर पहुंच चुके थे। पापा भी गाइस हमको सुनो तो गाइस हम सारे के सारे आ गए अब नेहरू कॉलोनी जहाँ पे बारात। पापा ना 20 साल जेल में थे, आज बाहर निकल गए और गाना गा रहे। अरे अब साका जेल उतर के जा रहे हैं और अब हम करते हैं गुड नाइट आप सभी को। मेरा फ़ोन दूल्हे के घर पे आ चुके हैं, सारे के सारे बस से उतरे थे, अभी मैंने आपको दिखा ही दिया है। पीछे कौन आ रहा है? ये शादी का फंक्शन आपको कैसा लगा? तो कल हम पहुंचेंगे सहारनपुर के लिए और फिर सहारनपुर से दिल्ली। बाय बाय। The next day. मॉर्निंग नेक्स्ट डे शुरुआत हो चुका है, 14 फेब आ चुका है। तो जब हम फाइनली उनके वहाँ पे पहुँचे तो ये देवर भाभी की गोद में देवर को बिठाने वाली रस्म चली थी। तो बारी बारी से सारे छोटे बड़े देवर बिठाए जा रहे थे ताकि सभी को पैसे मिले। तो सबको ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे थे, बस 100 रुपीज़ दिए जा रहे थे क्योंकि देवर काफ़ी सारे थे, 11-12। तो हमने ये फंक्शन भी इंजॉय कर लिया क्योंकि हम उधर से तैयार व्यार होके आए तो फिर टाइम तो लगता ही है। और इसके बाद हमें हेलो गाइस, तो आज है हमारा 14 फेब और आज हमारा ब्लैक डे भी है और आज हमारा हैप्पी वैलेंटाइन डे भी है। और बस फाइनली हम घर वाले जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे आ चुके हैं फाइनली जाने के लिए। बैग पीछे टंगा हुआ है सहारनपुर जाने के लिए और सहारनपुर से दिल्ली। तो अब मिलते हैं फिर कभी दिल्ली वाले ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस। अब हम यहाँ से सफ़र करेंगे अपना सहारनपुर का और सहारनपुर से दिल्ली का, ठीक है। तो बाय बाय गाइस हमारी आ चुकी थी कैब, हमने कर ली थी कैब बुक आईएसबीटी के लिए, देहरादून आईएसबीटी के लिए। और ये हमें विदा करने के लिए बाहर कितने सारे जने खड़े हैं। तो फाइनली और मेरे बेटे ने एक यूट्यूबर देखा था तो उसी गाड़ी का पीछा कर रहा था वो। तो ये थी वो गाड़ी, कोई यूट्यूबर था मिस्टर गुड्डू के नाम से। बेटे के बर्थडे ब्लॉग में मिलते हैं आप।
आईएसबीटी से हमने बस ली थी सहारनपुर की, और उसमें बस में भी हमें एक बंदा मिला है, उसकी मैं शॉर्ट में डालूंगी, वो देखना। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो।